नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में पूर्व मंत्री सहित 6 को भेजी गई नोटिस, और बात होगी भाजपा विधायक ने पेश की मानवता की मिसाल, अपने वाहन से घायल को पहुंचाया अस्पताल। फिर बात करेंगे राज्य मंत्री ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम के मन की बात, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे फसल सर्वे में लापरवाही बरतने वाले तहसीलदार लेखपाल पर चला कार्रवाई का चाबुक। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। एसपी चक्रेश मिश्रा ने निर्माणाधीन सभागार का किया स्थलीय निरीक्षण, दिए निर्देश। गुंदला मोह के दहेलरा ग्रामीण बूंद बूंद पानी को रहे तरस, खराब पड़ा गांव का एकमात्र हैंडपंप। जंगली जानवर के बाद अब गुंदला मोह इलाके में कुत्तों का आतंक, कुत्ते के हमले से घायल मासूम का चल रहा इलाज। आंगनबाड़ी का राशन लेने गई वृद्धा की कोटेदार ने कर दी पिटाई। वन विभाग की पकड़ में नहीं आ रहा बाघ, अब तक 5 किसानों को बना चुकाने वाला। लखीमपुर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के युवराज शेखर बने जिलाध्यक्ष। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन रहा डेंगू, बढ़ रही मरीजों की संख्या। फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, प्रशासन ने जमीन दोज कराए पक्के मकान। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अब बात करेंगे सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन रहे डेंगू के बढ़ते मरीजों की। यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू मरीजों की संख्या हर रोज तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को इस सीजन में सर्वाधिक 39 मरीज मिले हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक अकेले लखनऊ जनपद में डेंगू के कुल 429 मरीज अब तक मिल चुके हैं। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद भी राजस्व विभाग के कर्मचारी फसल सर्वे में लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन बारिश से बर्बाद हुई फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले लेखपाल समेत अधिकारियों पर कार्रवाई का चाबुक चलने के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। लापरवाही पर आगरा के खैरागढ़ एसडीएम संदीप यादव ने नायब तहसीलदार विनोद कुमार, राजस्व निरीक्षक राकेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं लेखपाल अमर प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और दूसरे लेखपाल राजकुमार को वेतन रोक दिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सर्वे में गलत रिपोर्ट लगाई है। और इस खबर में बात करेंगे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली सौगात की। दरअसल योगी सरकार ने 1.5 लाख रिटायर्ड शिक्षकों कर्मचारियों की पेंशन बढ़ा दी है। सरकार ने दीपावली से पहले इन कर्मचारियों का तोहफा दिया है। 9 वर्षों के दौरान 30 जून को रिटायर हुए शिक्षक और कर्मचारियों को 1 जुलाई से मूल वेतन का 3% वेतन वृद्धि का लाभ देने संबंधी आदेश जारी हुआ है। इससे करीब 4,000 रुपए तक की वृद्धि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन में होगी। यूपी के आगरा में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस कितना सतर्क है, इसकी हकीकत जानने के लिए आधी रात में सुनसान जगह पर आगरा की ईसीपी डॉक्टर सुकन्या शर्मा निकल पड़ी। उन्होंने एक सुनसान सड़क पर खड़े होकर कंट्रोल रूम को कॉल लगाई, जिसके 15 मिनट बाद उन्हें मदद के लिए पुलिसकर्मी पहुंच गए। डॉक्टर सुकन्या शर्मा के मुताबिक आगरा को वीवन सेफ सिटी बनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारी की जा रही है। इसके तहत रात 10 से सुबह 6 बजे तक अगर किसी भी महिला को मदद की जरूरत होती है, पुलिस उसकी भरपूर मदद करेगी। इस खबर में बात करेंगे महंगाई की। त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों के मूल्य में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह से ग्राहक महंगे दामों पर तेल, रिफाइंड आदि खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि हालिया दिनों में तेल और रिफाइंड पर 20 से 40 रुपए तक की प्रति लीटर वृद्धि हो गई है। ऐसे में माना जा रहा अगर सहालत का दौर शुरू हुआ तो मूल्यों में और भी इजाफा होगा। समाजवादी पार्टी से गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें फिर बढ़ने लगी हैं। अब सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा गोरा बाजार चौकी इंचार्ज राजकुमार शुक्ला की ओर से दर्ज कराया गया है। दरअसल अफजाल अंसारी ने कुछ दिन पहले गांजा को वैध किए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि लाखों करोड़ों लोग गांजा पीते हैं, गांजा को भगवान का प्रसाद कहा जाता है। यदि गांजा भगवान का प्रसाद है तो अवैध क्यों है? इतना ही नहीं, अफजाल अंसारी ने यह भी कहा था कि कुंभ लगने वाले हैं, ऐसे में वहां एक मालगाड़ी गांजा भी भेज दिया जाए तो वह बात खत्म हो जाएगी। वाराणसी में भाजपा नेता की शिकायत पर बिजली विभाग के जेई को निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी नेता की शिकायत के बाद परिवर्तन दल में कार्यरत अवर अभियंता विकास दुबे को निलंबित किया गया है।
दरअसल उन्होंने गलत जांच कर बीजेपी नेताओं पर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी ने निलंबन की कार्रवाई की है। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 114वें मन की बात कार्यक्रम को यूपी के सीतापुर में सुना गया। योगी सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने शहर के दुर्गापुरवा स्थित आवासीय कार्यालय पर मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। मन की बात सुनने के बाद राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने रविवार को पुलिस लाइन में निर्माणाधीन सभागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आरआईसी बालक वर्मा को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य समय से पूरा कराया जाए। निर्माण में मानकों की अनदेखी कतई नहीं की जानी चाहिए। भ्रमण के दौरान उन्होंने नीम के पेड़ के आसपास चबूतरे का सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश दिए। सीतापुर में महमूदाबाद की एक छात्रा के मामले में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा का बड़ा एक्शन हुआ है। एसपी ने पूर्व मंत्री सहित 6 को नोटिस भेजी है। नोटिस भेजकर जवाब न देने वालों के विरुद्ध केस दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल छात्रा के मामले में सोशल मीडिया पर पीड़िता और परिजनों के नाम सार्वजनिक किए गए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक यौन अपराध में ऐसा करना दंडनीय अपराध है। पुलिस अधीक्षक प्रेस वार्ता कर एक्शन लिए जाने की कार्रवाई भी दी है। पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा सहित यूट्यूबर्स को भी नोटिस भेजी गई है। सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को डिलीट करने और जवाब देने की चेतावनी एसपी ने की है। जवाब न देने वाले और पोस्ट न डिलीट करने पर कड़ी कार्रवाई के प्रति भी चेताया है। पुलिस ने नरेंद्र सिंह वर्मा के अलावा सोनू वर्मा, संजय वर्मा, शिक्षक सीओम वर्मा, प्रशांत बंसवार, शिवेंद्र यादव को भी नोटिस जारी की है। एसपी ने मीडिया कर्मी और आम जनमानस से भी अपील की है कि छात्रा मामले की फोटो और वीडियो यदि उनके पास है तो उसे प्रसारित न करें। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। समाजवादी पीडीए सम्मेलन में पीलीभीत जाते समय सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का महमूदाबाद चौराहे पर प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रदेश महासचिव विधायक अताउर रहमान, प्रदेश उपाध्यक्ष सीएल वर्मा भी साथ थे। प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव ने बुके व फूल मालाओं से प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। स्वागत में संजय यादव, प्रधान सुरेंद्र यादव, विधानसभा प्रभारी शिव मोहन यादव, आफाक खान, संतोष वर्मा, मोहम्मद सिराज, उस्मान अली, दीपू सिंह यादव, राजेश कुमार, आबिद अली, अंकित यादव, आशीष यादव, पप्पू रावत, आलोक वर्मा, सुरेश मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के मां शारदे विद्या मंदिर स्कूल में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इसकी जानकारी सुबह तब हुई जब कुछ छात्र कोचिंग पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचे। छात्रों के मुताबिक स्कूल में सामान बिखरा पड़ा था। प्रबंधक खुर्शीद आलम का कहना है स्कूल के 6 पंखे, 10,000 की नकदी, मशीन, साउंड आदि चोरी हुआ है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर नमूने लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर पालिका परिषद लहरपुर में स्थायी संविदा एवं ठेका सफाई कर्मचारी संघ का गठन किया गया। जूनियर हाई स्कूल में कर्मचारियों ने बैठक की। बैठक में सर्वसम्मत से बंटी वाल्मीकि को अध्यक्ष, गीता वाल्मीकि को महामंत्री चुना गया। रंजीत कुमार, प्रदीप कुमार वाल्मीकि संरक्षक बनाए गए। इसके अलावा जीवा वाल्मीकि उपाध्यक्ष, आदर्श वाल्मीकि कोषाध्यक्ष, सुनील वाल्मीकि, संतोष वाल्मीकि, प्रकाश धर्मेंद्र, सोनू, राहुल आदि की जिम्मेदारियां तय की गई। अमित वाल्मीकि, विजय राम, गुलाम राम सेवक, अनिल आदि को सदस्य नामित किया गया। ब्लॉक गुंदलामो क्षेत्र की ग्राम पंचायत दहेलरा का मजरा सदीकपुर में एक हैंडपंप होने से गांव के करीब 300 ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। रविवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों ने कहा जिम्मेदारों अफसरों की लापरवाही से पूरा गांव पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। वह भी एकमात्र हैंडपंप मौजूदा समय में खराब पड़ा है। यही नहीं, गांव में जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीण किशोरी लाल, गया प्रसाद, नरेश कुमार, राम सहारे ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। कस्बा रामपुर मथुरा के दवा व्यवसायी पुष्पेन जैन की इंजीनियर बेटी प्रतीक्षा जैन ने दुनिया के ऐशो आराम छोड़कर वैराग्य की राह थामी। आंध्र प्रदेश के आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी प्रतीक्षा जैन के मात्र 24 साल की उम्र में वैराग्य जागा। महाराज विमर्श सागर के वचनों से प्रभावित होकर प्रतीक्षा जैन ने यह राह अपनाई और 2021 में जैन साध्वियों के संग शामिल हो गई। प्रतीक्षा जैन 15 नवंबर को दिल्ली में दीक्षा लेंगी, जिसके बाद वह गुरु हो जाएंगी। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। राष्ट्रीय सेवा परिषद की तरफ से ग्राम खपूरा में नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन लक्ष्य नेत्रालय के डॉक्टर संदीप शर्मा फीता काट कर किया। शिविर में तमाम लोगों ने जांच कराई और उचित परामर्श प्राप्त किया। इस मौके पर डॉक्टर कुलदीप दीक्षित, विजय मिश्रा, आनंद मिश्रा, अरुण मिश्रा, आकाश राय, शिवबालक त्रिवेदी, रत्नेश द्विवेदी, विश्वनाथ यादव मौजूद रहे।
नगर पंचायत तंबौर सभागार में निकाय की बोर्ड बैठक संपन्न हुई। चेयरमैन तैयबुन निशा, ईओ प्रदीप गौतम, वरिष्ठ लिपिक सुभान अली के समक्ष बोर्ड मेंबरों ने विकास कार्यों के प्रस्ताव पर चर्चा की। नगर में जर्जर हो चुके मार्गों के मरम्मत पर बल दिया गया। तय हुआ कि गांजर तिराहे से पुरानी बाजार तक मुख्तार अनीस रोड और ईदगाह मार्ग का पुनर्निर्माण कराया जाए। बैठक में सभासद श्रेष्ठ श्रीवास्तव, लतीफ अंसारी, छोटकन्ने अंसारी मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र लहरपुर के बेहटा मंडल कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत कई लोगों को ऑनलाइन सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, दिनेश शुक्ला, पंकज मिश्रा, अनुज वर्मा, अजय पटेल, सर्वेश शुक्ला मौजूद रहे। महर्षि गुरुदयाल उदासीन आश्रम कटरा संगत में 6 दिवसीय गुरु महोत्सव के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने गुदड़ी दर्शन किए। खैराबाद के कटरा संगत में आयोजित महोत्सव में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद भी चखा। प्रबंधक संतोष मिश्रा ने बताया, महोत्सव के अंतिम दिन प्रभात फेरी निकाली जाएगी और तर्पण कार्यक्रम होगा। इस मौके पर महान धर्मेंद्र, अभिषेक, शिवराम, सुखदेव, राम प्रकाश खत्री, पंकज, दिव्यांशु, प्रमोद मिश्रा, बीना मिश्रा मौजूद रहीं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने सीतापुर नगर मंडल के तामसेनगंज बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। मन की बात सुनने के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा, प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए देश की भी फिक्र करते हैं। इस मौके पर अमरीश त्रिवेदी, सुशील राठौर, अविरल अवस्थी, मिश्रीलाल, उत्तम सत्यम आदि मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। यूपी के सीतापुर में एक बार फिर कुत्तों के आतंक मचाना शुरू कर दिया। इस बार खैराबाद इलाके के बजाय ब्लॉक गोंदला मऊ इलाके में कुत्तों ने कई मासूम बकरियों को निशाना बनाया। कुत्ते का यह आतंक तब शुरू हुआ जब जिले के बासिंदे बाघ, तेंदुआ, भेड़िए जैसे जंगली जानवरों की दहशत में रह रहे हैं। बताया जाता है, सदना क्षेत्र के गोपालापुर, पूर्वी मजरा, लालपुर में बबलू के 3 वर्षीय बेटा राहुल पर कुत्ते ने उस समय हमला किया जब वह घर के आंगन में खेल रहा था। गनीमत रही कि चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंच गए, नहीं तो कुत्ता उसे उठा ले जाता। फिलहाल उसका इलाज लखनऊ में चल रहा है। बताते हैं, क्षेत्र की नसीराबाद निवासी मसीद नोहिया के छोटा पर कुत्तों ने हमला किया। इसके अलावा पुन्नापुर में बकरियों पर हमला किए जाने की खबर है। थाना तंबौर इलाके में बेखौफ हरियाली पर आरा चलाया जा रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब भी अवैध कटान की खबरें सुर्खियां बनती हैं, वनकर्मी मुकदमा दर्ज कराने और जुर्माना करने की कार्रवाई कर देते हैं। महज इस कार्रवाई से लकड़ी कटान करने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बताते हैं, ग्राम रजनापुर में आम के 8, जामुन के 4 और गूलर का 1 पेड़ बिना परमिट कट गए। हालांकि वन रक्षक इंद्रबली ने इसे लेकर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई रजनापुर के जोखे और ठेकेदार बलराम सिंह दोनों के खिलाफ की गई है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में शैक्षिक संगोष्ठी और शिक्षक सम्मान समारोह संपन्न हुआ। मिशन शिक्षण संवाद द्वारा आयोजित समारोह का शुभारंभ डाइट प्रवक्ता शाह खालिद ने अतिथियों के साथ किया। समारोह में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित प्राथमिक शिक्षा से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट नवाचारों को साझा किया। समारोह में करुणेश मिश्रा, राजेश गुप्ता, रामेंद्र वर्मा, रंजना मिश्रा, पूजा सक्सेना, अजय सिंह, राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका नीलम कुमारी, योगेंद्र पांडे, शालिनी पांडे, अश्वनी आदि मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर में 3 अक्टूबर को द्वितीय मां भगवती जागरण का आयोजन जागरण समिति द्वारा किया गया। यह आयोजन शंकर शिवालय मंदिर पर होगा। जागरण में फ्रेंड्स म्यूजिकल ग्रुप सीतापुर और कानपुर के गायक कलाकार अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। जागरण में सीतापुर के रुद्र पंडित, कानपुर की बेटू शर्मा द्वारा माता रानी का गुणगान किया जाएगा। यह आयोजन सागर गुप्ता, वैभव गुप्ता सहित समस्त समिति के सदस्यों की तरफ से किया जा रहा है। मिश्रिक क्षेत्र के नैमिष रोड स्थित एक मैरिज हॉल में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। एक्सपर्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह रहे। इस मौके पर सियाराम बाबूराम इंटर कॉलेज कादी नगर के प्रबंधक देवेंद्र नंदवंशी, डॉक्टर RM मौर्य, लोकनाथ मौर्य, महेंद्र मौर्य आदि की उपस्थिति में 300 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। सीतापुर से प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर श्रीराम को राष्ट्र कवि रामाधारी सिंह दिनकर साहित्य सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान नमो फाउंडेशन सिंगरौली द्वारा प्रदान किया गया। राजकुमार जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए देश विदेश से सैकड़ों प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिनमें से 175 साहित्यकारों का चयन किया गया। सम्मान प्राप्त होने पर साहित्यकारों ने बधाई दी।
ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के नवागांव निवासी सत्य प्रकाश सिंह को लखनऊ के एक समारोह में अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मां गायत्री जन सेवा संस्थान एवं नीसू वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। पुलिस संगोष्ठी भवन पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, अपर पुलिस उपायुक्त मनीषा सिंह, पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया, पूर्व आईजी आर.के. चतुर्वेदी, समीर शेख मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरी जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क पर बड़े और गहरे गड्ढे हो जाने से राहगीरों को आने जाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत इस मार्ग से होकर स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को होती है। ग्रामीणों का कहना है कि 1.5 साल पहले इस सड़क की मरम्मत कराई गई थी। ग्रामीण अनुज मिश्रा, निप्पू शुक्ला, अश्विनी कुमार, सुनील चौधरी, बैजनाथ ने सड़क मरम्मत की मांग की है। एक तरफ मोदी योगी सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त में हर महीने राशन वितरण करवा रही, दूसरी तरफ कोटेदार गरीबों का राशन हजम करने पर तुले हैं। ऐसा ही मामला थाना सकरन इलाके ग्राम पंचायत पिपरा खुर्द से सामने आया। बताते हैं, गांव की राजेश्वरी आंगनबाड़ी का राशन लेने के लिए कोटेदार विशंबर दयाल के यहां गई थी। जैसे ही राजेश्वरी ने बच्चों के हिस्से का राशन देने को कहा तो कोटेदार आग बबूला हो गया। आरोप है कि कोटेदार ने परिजनों के साथ मिलकर राजेश्वरी की लात घूंसों से पिटाई की, जिससे राजेश्वरी काफी गंभीर घायल हुई। ग्रामीणों की मदद से उसे पीएससी सांडा पहुंचाया गया। मामले में राजेश्वरी की तरफ से संबंधित थाने में तहरीर दी गई है। एसओ कृष्ण कुमार ने बताया, मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया सिया मुस्लिम महासभा के इजराइल द्वारा किए गए हमले का आक्रोश यूपी के सीतापुर में दिख रहा है। जिले के लहरपुर नगर में सिया समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में काले झंडे लगाकर शोक का इजहार किया। ऑल इंडिया मुस्लिम सभा के जिला अध्यक्ष आकिल रिजवी ने कहा कि समुदाय के सभी लोग 3 दिनों तक काला लिबास पहनकर शोक मनाएंगे। उनके मुताबिक हिजबुल्लाह कमांडर सैयद हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने हमला करके शहीद कर दिया है। उनकी अयादत में शोक सभाएं, जुलूस का एहतियाम किया जा रहा है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक जारी है। आदमखोर बाघ अब तक 5 किसानों को अपना निवाला बना चुके हैं। 2 दिनों से लगातार बाघ के हमले से हजारों की आबादी भयभीत है और बाघ को न पकड़े जाने को लेकर लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है। रविवार को बाघ ने भदैया गांव के किसान तेजपाल पर हमला किया। इससे पहले शनिवार को भी बाघ ने पन्नापुर में किसान विपिन पर हमला किया था। तमाम प्रयासों के बावजूद वन विभाग के हाथ अभी भी खाली है और वन विभाग द्वारा लगाए गए ड्रोन कैमरे और पिंजरे सोपीस साबित हो रहे हैं। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। लखीमपुर खीरी के सिंगाही कस्बे में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई की गई। अभियान की शुरुआत नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने की। उन्होंने कर्मचारियों के साथ मिलकर झाड़ू लगाया। इसके बाद इस्लामिया स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता रैली निकाली। इस दौरान लिपिक अखिलेश अवस्थी, प्रभात जंग राणा, राकेश जायसवाल, एडवोकेट मोहम्मद लतीफ मौजूद रहे। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर आर्थिक सहायता प्रदान की है। बता दें, क्षेत्र के तमाम ग्राम संसारपुर के रहने वाले प्रेम प्रकाश शर्मा के बेटे मोनू शर्मा की सांसें कुछ दिन पहले थम गई थी। बताया जाता है, मोनू शर्मा की डेंगू से मौत हुई थी। रविवार को विधायक रोमी साहनी ने संसारपुर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और मोनू शर्मा की पत्नी अंशु देवी को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में युवराज शेखर को जिलाध्यक्ष, देवेश गुप्ता को महामंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही महिला संगठन की अध्यक्ष कुमकुम गुप्ता और जिला महामंत्री रश्मि महेंद्र को बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने सरस्वती पैलेस में सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। समारोह में प्रदेश अध्यक्ष रिपिल कंसल, महामंत्री शोभित टंडन, अतुल गुप्ता सहित व्यापारी मौजूद रहे। छोटी काशी गोलक गोकर्णनाथ में आयोजित काव्य कुंभ में राम मोहन गुप्ता प्रथम कवि बने। यह आयोजन कपिल्स फाउंडेशन के तत्वाधान में हुआ। संयोजक यतीश चंद्र शुक्ला ने मोहन गुप्ता द्वारा सक्रिय सहभागिता निभाई। आयोजन में पूर्व विधायक विनय तिवारी, श्रीकांत तिवारी, कैलाश पटेल, सुधीर अवस्थी आदि का विशेष सहयोग रहा। नवरात्रि, दशहरा जैसे त्योहारों पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना खमरिया में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सभी से त्योहारों को हिलमिल कर मनाए जाने की अपील की गई। हिदायत दी गई, दशहरा मेले में अश्लील गाने, नृत्य का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। इस मौके पर एसओ विवेक उपाध्याय ने कहा कि अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा विधायक ने मानवता और नैतिकता की मिसाल पेश की। उनके इस नेक कार्य की सब तरफ सराहना हो रही है। दरअसल मोहाली से भाजपा विधायक
शशांक त्रिवेदी एलिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे। क्षेत्र के कुसमा गांव निवासी रामचंद्र अपने 7 वर्षीय घायल बेटे के इलाज के लिए वाहन के इंतजार में खड़े थे। इस दौरान गुजर रहे मोहाली विधायक ने वहां ठहर कर जानकारी ली। इसके बाद विधायक ने काफिले के वाहन से घायल बेटे को सीएससी एलिया के लिए भिजवाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मेले में आने वाले मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। पीएससी कमलापुर में डॉक्टर नीरज लता, भंडिया में डॉक्टर रियासत अली के नेतृत्व में मेला आयोजित हुआ। बमेरा में डॉक्टर आफ्ताब आलम ने मरीजों का स्वास्थ्य जांचा। सीएससी कसमंडा पर बीपी सिंह ने स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाएं दी। वार्ड बॉय झब्बूलाल कीर्ति कमल मिश्रा मौजूद रहे। कोतवाली लहरपुर परिसर में अमर शहीद नारायण प्रताप गुप्ता को पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। पुलिसकर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। बता दें, सन 1992 में 28 सितंबर की रात ग्राम महमूदपुर में डकैती की सूचना पाकर कांस्टेबल नारायण प्रताप गुप्ता अपने साथी रविंद्र शर्मा के साथ मौके पर पहुंचे थे और डकैतों से लोहा लिया था। डकैती के दौरान गोलीबारी में वह वीरगति को प्राप्त हुए थे। समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष एसपी पटेल का भव्य स्वागत किया गया। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव अनस खान ने एसपी पटेल को माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सपा नेता सचिन जायसवाल, अफजल कौसर, शाह आलम मौजूद रहे। सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज बिस्वा में संस्थापक सेठ जयदयाल की जयंती मनाई गई। विद्यालय प्रबंधक महेश चंद्र मेहरोत्रा ने माता सरस्वती का पूजन करने के बाद सेठ जयदयाल के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि सेठ जयदयाल ने अंग्रेजी शासनकाल में इस विद्यालय की स्थापना की थी। इस मौके पर प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश त्रिपाठी, शकील अहमद अंसारी, कमल नयन, मकसूद अली, अमित कुमार, नीरज कुमार, सरिता देवी, रमेश कुमार, अनुपम श्रीवास्तव, दिनेश सहित शिक्षक मौजूद रहे। खैराबाद ब्लॉक की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता स्थगित हो गई है। अब यह प्रतियोगिता 30 सितंबर को सरोजनी वाटिका के निकट केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सुबह 10 बजे करेंगे। यह जानकारी मीडिया प्रभारी विवेक पंडित ने दी। यूपी के फर्रुखाबाद में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा। इस बार जिला प्रशासन के निर्देश पर जमीन खाली कराई गई। दरअसल कासखंड मोहम्मदाबाद की ग्राम पंचायत दुखरा में करीब 80 बीघे बंजर जमीन थी। इस जमीन में लगभग 30 बीघे पर गांव के लोगों ने पक्के मकान बना लिए थे। बताया जाए, शासन ने यहां बिजली केंद्र के लिए जमीन आवंटित की है। इसके बाद ग्रामीणों को जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जब ग्रामीणों ने जमीन खाली नहीं की तो प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया था। मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के एक्स पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा है कि प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का विभत्स चेहरा। भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। खुद को अनुशासित पार्टी का तमगा देने वाली भाजपा की जूतम पैजार वाली वीडियो लगातार वायरल हो रही। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की जिला पंचायत बैठक का है। यहां भाजपा के 2 विधायकों के बीच तू में सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। दरअसल विवाद बजट के आवंटन को लेकर शुरू हुआ था, जिस पर बात इतनी बढ़ गई कि सिसुआ के भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल और सदर से भाजपा विधायक जयमंगल कन्नौजिया के बीच मारपीट तक आ पहुंची। हालांकि यह पूरी घटना तीसरी आंख में कैद हुई है और वीडियो वायरल हुआ। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। इजराइल हमले में हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह के मारे जाने पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बड़ा ऐलान किया है। शिया मुस्लिम बाहुल इलाके में 3 दिनों तक लगातार शोक मनाया जाएगा। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान धार्मिक इमारतों पर काले झंडे लगाए जाएंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के सब तरफ पोस्टर लगाए गए हैं। सिया समुदाय के लोग हाथों में बैनर तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।